हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम लोग सीखेंगे कि टेंस क्या होता है और कुछ उसके मेन यूजेस। टेंस हिंदी में कहते हैं टेंस को काल। इंग्लिश में से अ टेंस इज अ वर्ड दैट points out the time called टेंस। टेंस आप लोग मेनली जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीनों के अपने अलग अलग काम है। प्रेजेंट टेंस वो दिखाता है कि वर्तमान काल में कौन सा काम हो रहा है। पास्ट टेंस वो दिखाता है कि भविष्य में कौन सा काल हुआ था। और फ्यूचर टेंस दिखाता है कि भविष्य में कौन सा कार्य होने वाला है। जैसे और इनके तीनों के ही चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात कर लें तो इसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोग जान लिया कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और हर काइंड के एक अलग अलग चार पार्टों में होते हैं। ऐसे ही पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही और इन एक पार्टों के भी चार पार्ट, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स को, जिसके यूज किए जाते हैं। जैसे यूज ऑफ इज एम आर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर एंड वॉज वर। इसको हम लोग मॉडल सेंटेंसेस भी कहते हैं। आप जैसे पढ़ेंगे इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर के साथ किया जाता है। और जैसे इज एम आर का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। और जो वॉज वर्ब का है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। अब इसका सेकंड एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। वैसे थर्ड लाइन की आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब तीनों के हम लोग एक एग्जांपल बताएंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं पहले का बताता हूँ। इज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मैं पहला एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे वह
बुद्धिमान है। इसका हम लोग जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते क्या बनेगा, ही इज वाइज। अब जैसे एम का बताते हैं, जैसे मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, इसका क्या बनेगा, आई एम पैट्रियट। ऐसे अब इसका मैं बताता हूँ आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के तरह, उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे वे बहुत मोटे हैं, दे आर वेरी फैट, दे आर वेरी फैट, इसका है। अब हम लोग कहते हैं वॉज वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है। यू वॉज और वॉज और वर्ब, वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया, वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो समझ में आएगा। जैसे वह बुद्ध तो पढ़ लिया। अब वॉज वर्ब के बारे में आते हैं। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। एग्जांपल जैसे अकबर अच्छा राजा था। इस तरह से अकबर was a good king। गुड की जगह आप ग्रेट भी लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारा वर बचा, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्टों के साथ किया जाता है। इसका भी हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे तुम दुखी थे, तो तुम यू आर सैड, यू वर सैड, सॉरी। आप सोचेंगे कि यू तो सिंगुलर सब्जेक्ट पर यू हमेशा भी प्लूरल में लिया जाता है, चाहे पास्ट की बात हो चाहे प्रेजेंट की बात, हमेशा यू को प्लूरल में ही माना जाता है, पर है इस सिंगुलर पर, इसे लिखा हमेशा प्लूरल में जाता है। आप लोगों ने पढ़ा कि इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाता है, वॉज वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग वही से, इसका प्रयोग सिंगुलर सेंटेंस में, एम का केवल आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, पर ये प्रेजेंट सेंटेंस। और वॉज का प्रयोग सिंगुलर सेंटेंस में, पर पास्ट टेंस में, और वर का प्लूरल सब्जेक्ट में, पर पास्ट में। बस तुम यू आर सैड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।